चलिए, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, लीगल टर्म्स हम पढ़ रहे थे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड। ठीक है, ए से लेके तकरीबन एम एन ओ तक के जो टर्म्स है वो हमने देख लिए। आज हम देखेंगे पी से रिलेटेड टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये देखेंगे इसका क्या मतलब है और क्या रिलेवेंस हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी के सारी वीडियोस ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हमने पढ़ा दी है। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सारा सारा सिलेबस जो है आपका एप्लीकेशन पे है, यूट्यूब पे कम है। ये काइंड ऑफ डेमो लेक्चर ही समझे आप जो यूट्यूब पे आपको मिल रहा है। अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी नॉर्म्स। स्टार्ट करते हैं लीगल टर्म्स रिलेटेड टू पी। नंबर वन है आपके पास पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन, देखिए आप सभी को पता होगा जो यूरिसडिक्शन है, यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर, कि वो किन किन केसेस को एडजुडिकेट कर सकता है और कितने दायरे में वो केसेस को लड़ सकता है। लड़ना मतलब ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पंगा चल रहा है पंजाब स्टेट का और साथ में चल रहा है हरियाणा स्टेट का। मान लो सतलुज रिवर के ऊपर इनका पंगा चल रहा है। ठीक है, क्या जम्मू एंड कश्मीर इस केस को एडजुडिकेट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का मसला है, तो ये कभी नहीं कर सकता। यानी कि तो इसके यूरिसडिक्शन में ये वाला केस नहीं आएगा, इसके यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ केस। ठीक है जी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ केस। देखो, हर एक केस की ना एक मॉनेटरी वैल्यू, हर केस नहीं, मतलब ऐसे केस जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा भाई उसको ऑफ कोर्स बड़ा कोर्ट देखेगा, उसमें फिर कम होगा फिर उसको हाई कोर्ट देखेगा, और कम होगा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखेंगे। इस तरीके से कितने पैसे तक के जो केसेस हैं कौन सा कोर्ट देखेगा उसी को हम बोलते हैं पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन। उसी को क्या बोलेंगे? पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये देखिए पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन मतलब पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ केसेस की मॉनेटरी वैल्यू जो है वो यूरिसडिक्शन। ठीक है, कैन बी एडजुडिकेटेड बाय इट्स सिंपल। अगला है जी पेंडेंसी। पेंडेंसी का सिंपल सा मतलब है कि भाई जितने केस एडमिट हुए, जितने केस दायर किए गए, उतने केस डिस्पोज नहीं होंगे, उतने केस डिस्पोज टाइम से नहीं होंगे, तो भाई जो बचेंगे वो केस पेंडिंग हो गए, तो उसी को बोलते हैं पेंडेंसी। ठीक है, पेंडेंसी बोलता है पेंडेंसी रेफर्स टू द ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड, मतलब जो दायर किए गए बट नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब उसका जो मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में है और उसका कोई भी फैसला नहीं आया। तीसरा है पर्सनल बॉन्ड। देखो, पर्सनल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये एक अग्रीमेंट है। पर्सनल बॉन्ड क्या है? ये अग्रीमेंट होता है। देखो, अग्रीमेंट क्या, फॉर एग्जांपल जब भी किसी बंदे को किसी भी क्राइम में, या फिर वो एक्यूज्ड है, ठीक है, अभी उसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ या उस पर केस चल रहा है, या फिर उसने कोई क्राइम किया है जो छोटा मोटा क्राइम है, इसके चलते अब क्या होता है, ये बंदा कोर्ट को प्रॉमिस करता है कि जनाब मैं बाहर, आप मेरे को छोड़ दें, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट इसको ऐसा नहीं छोड़ता। ठीक है, कोर्ट इसको ऐसा नहीं छोड़ता। समटाइम्स क्या होता है, हम बोलते हैं जी जमानत कराएंगे। ठीक है, जमानत कराएंगे तो कोर्ट में जाना पड़ता है। एक बंदा यहाँ पे विटनेस लगेगा और यहाँ पे ये बोलेगा कि सर इतने 20,000 जमानत पे इसको छोड़ा गया। मतलब ये बंदा कोर्ट को गारंटी दे रहा है कि जनाब मैं क्या करूँगा, आपको 20,000 रुपये जुर्माना पे करूँगा। ये एक हो गया काइंड ऑफ बॉन्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया बॉन्ड, एक बॉन्ड साइन हो गया। अब बॉन्ड किसके बीच में साइन हो गया? एक तो है जी कोर्ट, एक तरफ है कोर्ट, दूसरी तरफ है ये बंदा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड साइन हो गया। एक गारंटी देता है, सर इस गारंटी पे आप मुझे छोड़ दो, अब यहां से देखो, बोलता है एक अग्रीमेंट है बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जिसको एक्यूज किया गया है, अभी इसका केस प्रूफ नहीं हुआ, एज ए कंडीशन फॉर रिलीज, इसको रिलीज किया जाता है एक कंडीशन पे,
ऑन बेल, ठीक है, बेल पर रिलीज किया जाता है। देन दे विल अपेयर ऑन कोर्ट, इसको कोर्ट के सामने अपेयर भी होना पड़ता है जब भी कोर्ट इसको बुलाएगा। हेयरिंग विल कंप्लाई विद द कंडीशन प्लेस्ड ऑन देयर रिलीज्ड, ठीक है जी, इसको बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड, या ठीक है, इनसे पैसा भी लिया जाता है और पर्सनल बॉन्ड पे उसको छोड़ा जाता है कि आपको हमारे सामने पेश होना पड़ेगा जब भी कोर्ट बुलाएगा, और अगर ये नहीं होता तो इससे वो पैसा एज जुर्माना चार्ज भी किया जाता है, वो पैसा एज जुर्माना चार्ज भी किया जाता है। ये हो गया आपका पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड। नेक्स्ट आपका पिटीशन, पिटीशन का मतलब वेरी सिंपल, आपको पता है पिटीशन डालते हैं ना हम कोर्ट में, मतलब होता है रिटन रिक्वेस्ट। किसी भी मसले में रिटन रिक्वेस्ट जब कोर्ट में आप डालते हो तो वो बोलते हैं पिटीशन, ठीक है, वो बोलते हैं पिटीशन। समटाइम्स हम किसी रोड प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पिटीशन डाल सकते हैं, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये पिटीशन होता है, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट है पिटिशनर, भाई पिटीशन का मतलब रिक्वेस्ट डालना, रिक्वेस्ट डालने वाला पिटिशनर, द पार्टी हु रिप्रेजेंट ए पिटीशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सिंपल। नेक्स्ट है प्लांट एंड प्लेंटिफ, प्लेंटिफ आपको मैं न्यूमरस बार बता चुका हूँ, ठीक है, प्लेंटिफ आपको मैं न्यूमरस बार बता चुका हूँ। एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है कौन, डिफेंडेंट, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ठीक है। अब ये बी बंदे ने इसका कोई नुकसान किया तो ये बी के अगेंस्ट में केस जो है वो दायर करेगा। केस करने वाला होता है प्लेंटिफ, और फिर अपने आप को बेगुनाह प्रूव करने के लिए ये अपने आप को डिफेंड करता है दूसरा बंदा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट एफआईआर लगी हुई है, इसको बोलेंगे डिफेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप को डिफेंड करेगा, डिफेंस करेगा अपना, ठीक है। तो प्लेंटिफ का मतलब तो ये हो गया द पार्टी हु इनिशिएट्स ए लॉ सूट, लॉ सूट का मतलब है मुकदमा दायर करना, एक केस दायर करना, ठीक है जी, बिफोर ए कोर्ट, ठीक है। तो प्लेंटिफ अगर आपको समझ आ गया, प्लेंटिफ समझ आ गया तो आपको प्लेंट समझ आएगा। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ वो बंदा है जो केस कर रहा है, अब केस कर रहा है, इस केस में कोई ना कोई इसका क्लेम तो होगा ना, कोई ना कोई इसका क्लेम होगा, ठीक है। तो वो जो क्लेम होता है, बोल रहा है वो लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स प्लेंटिफ क्लेम, प्लेंटिफ के जितने भी क्लेम्स है जिस डॉक्यूमेंट पे हो उसको बोलते हैं प्लेंट। एंड द रेमेडीज प्रेयर्ड फॉर द कोर्ट, रेमेडीज प्रेयर्ड फॉर द कोर्ट का मतलब ये है, ठीक है, जब भी एक बंदा कोर्ट में केस दायर करता है तो वो कुछ कोर्ट से डिमांड है, उसकी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो क्या चाहता है, या तो वो उस बंदे को, दूसरे बंदे को पनिशमेंट दिलाना चाहता है, या तो वो उस बंदे से कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम डेफेमेशन केस लगता है, डेफेमेशन केस लगता है, भाई किसी ने किसी के बारे में गलत लफ्ज़ जो है यूज़ कर दी और उसकी रिस्पेक्ट पे बात आई, तो बंदा क्या करेगा, कभी कभी वो करेगा केस कर देगा, भाई सर मेरी डेफेमेशन हुई है तो मेरे को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्लेम क्या है, कॉम्पनसेशन, इसको बोलते हैं प्लांट, इसको बोलते हैं प्लांट एंड प्लेंटिफ। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी, नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मीन्स दैट द फिजिकल कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, फिजिकल, यार सिंपल सी बात है, छोड़ो पर यार, जब भी एक बंदे को एक्यूज किया जाता है, ठीक है, एक्यूज किया जाता है, इसके अगेंस्ट एफआईआर लगती है, तो पुलिस इस एफआईआर जब इसको दायर करेगी और इस बंदे को उठा के लेके आएगी और इसको अपनी कस्टडी में रखेगी, अपनी हिरासत में रखेगी, अपनी कस्टडी में रखेगी, अपनी हिरासत में रख लेगी, ठीक है, उसी का मतलब है ये। इसके बाद में दोस्त, इसके बाद में ये कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा ना, फिर कोर्ट ऑर्डर देगा, भाई पुलिस की कस्टडी से निकल के ये अब जेल में भेज दिया जाए, इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी ये दो होता है, याद रख लेना, ठीक है जी। बोला पुलिस कस्टडी इज ऑर्डर फॉर मैक्सिमम ऑफ द 14 days आफ्टर विच द एक्यूज पर्सन हैज टू बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 days तक ही पुलिस की कस्टडी में हो सकता है, और उसके बाद में सर इसको जुडिशियल कस्टडी में लाना है। अब आप सोचोगे सर जब तक इसका गुनाह माना नहीं गया इसको कैसे लॉकअप में डालेंगे, कैसे जुडिशियल कस्टडी में, कैसे इसको जेल में भेजेंगे। दोस्त देखो, 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं बेलेबल, एक होते हैं नॉन बेलेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कई केसेस ऐसे हैं जिसमें बेल मिल सकती है, जिसमें बेल मिल सकती है, केस वहां पे चलता रहेगा लेकिन ये बंदा बेल पे बाहर आ जाएगा, ये बंदा बेल पे बाहर आ जाएगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेप केस, और रेप भी किसका, रेप ऑफ माइनर,
जब किसी माइनर का रेप हुआ है तो इस केस में बेल की प्रोविजन नहीं है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई बंदा ड्रग्स की तस्करी करता पकड़ा गया, ड्रग पेडलर है, तो आप देखेंगे इसमें बेल नहीं होगी, तो फिर इसको जेल में रखना है, अदरवाइज इसको बेल मिलके ये बाहर भी रह सकता है पुलिस कस्टडी। प्राइमा फेसाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल टर्म है प्राइमा फेसाई, या प्राइमा फेसी भी बोल देते कोई, ठीक है। प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई का मतलब होता है फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट, ठीक है, फर्स्ट साइट। इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं इसका मतलब। प्राइमा फेसाई का मतलब क्या है दोस्त, प्राइमा फेसाई का मतलब क्या, एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बंदा है, ए, ये बंदा है बी, ये बंदा है ए और बी। ये ए बंदा अपने इस दोस्त को गिफ्ट करता है 1,00,000 रुपए, सपोज गिफ्ट कर दिया जी, गिफ्ट कर दिया, ठीक है, गिफ्ट कर दिया। नाउ अब ये पहुंच गया बंदा कहाँ पे, अब ये बंदा कोर्ट में चला गया या फिर पुलिस में चला गया, और पुलिस में जाके कोर्ट में जाके ये बोलता है कि जनाब मैं ए हूं, मैंने बी को गिफ्ट दिया था, जनाब मैंने बी को गिफ्ट दिया था 1,00,000 रुपए, लेकिन अब ये 1,00,000 जो मैंने गिफ्ट दिया था वापस नहीं दे रहे, तो जनाब इस पे केस करूंगा। तो क्या केस बनेगा? आप बोलोगे नहीं, केस नहीं बनेगा, क्योंकि भाई तूने गिफ्ट दिया। अगर ठीक है, तो कोर्ट को ये बात लगनी चाहिए कि आप जिस चीज पे केस कर रहे हो क्या वो वैलिड रीजन है कि आपका केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप चले गए, आप ए हो, ठीक है, किसी बी बंदे ने आपको घूर के देख लिया, सपोज कभी घूर के देख, आप जाके इसके ऊपर केस कर दोगे, ठीक है, तो वो केस नहीं होगा। सर इसने मेरे को घूर के देखा, जब तक कि वहां पे थ्रेट नहीं है, जब तक वो कॉन्टिन्यूसली आपको थ्रेट नहीं दे रहा, वर्बली थ्रेट नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप यहां पे केस दायर नहीं कर सकते। तो बोलता है प्राइमा फेसाई, इसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश्ड, प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश, कि हाँ भाई यहाँ पे वैलिड रीजन है और कोस्ट जो अपना केस जो है वो कोर्ट में दायर होने के काबिल है। देखिए बोलता है पूरा इट इज ए वे, एक जरिया है टू इवेल्युएट ए केस को इवेल्युएट करेंगे एट द इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज पे, टू सी इफ देयर इज इनफ मटेरियल टू गो फॉर इट और नॉट। क्या यहाँ पे वैलिड रीजन, क्या यहाँ पे वैलिड कोई पॉइंट्स है कि केस एस्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश। होप आपको समझ आया होगा दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट है प्रोबेशन, नेक्स्ट है प्रोबेशन का मतलब क्या है, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने बोला ना कि बेल काइंड, आपको पता है बेल, ठीक है, या फिर बेल भी छोड़े, इधर देखिए बोलते हैं द रिलीज ऑफ ए कॉन्विक्ट का मतलब कौन है, गिलिटी, जिसका क्राइम जो है प्रूव हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, प्रिजन से रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि इसका बिहेवियर ठीक होता है, और एनी अदर कंडीशन वायलेशन ऑफ प्रोबेशन कंडीशन कैन लीड टू रिवोकेशन एंड री इम्प्रिजनमेंट। समटाइम्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जेल में रखा गया, इसको कोई काम था, लेकिन वहाँ पे ये बंदा अपने गुड बिहेवियर के चलते, देखा जी ये बंदा सुधर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रिलीज कर दिया जाएगा कोर्ट से। कोर्ट इसको रिलीज कर देगा, भाई जाओ आप बाहर जाओ, लेकिन तब ये रिलीज जो है किस पे होगी, ये प्रोबेशन पे होगी, ठीक है जी, प्रोबेशन पे होगी। प्रोबेशन का मतलब है हम देखेंगे, ठीक है जी, देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्रोबेशन का मतलब, ठीक है। तो अगर इसने फिर से बाहर जाके कोई कांड कर दिया तो इसको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज अगर इसने अच्छा बंदा जिया इसने जीवन, तो फिर इसको बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेशन है, एक बंदे को रिलीज किया जाता है सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स का मतलब सिंपल है भाई, प्रोसीडिंग का मतलब है कि एक कोर्ट जो होता है बोला, इट इज अ फॉर्म और मैनर इन विच ए कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर कंडक्ट्स बिजनेस। जो भी जुडिशियल कस्टडी कोर्ट में जो सारा का सारा काम होता है आपका, ठीक है, केस आता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रेसिडेंट क्या है, एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब सर क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, मान लो जी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। मान लो जी केशवानंदा भारती केस है, सपोज एक केस है केशवानंदा
भारती केस, ठीक है नहीं। केशवानंदा भारती केस में इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप प्रियम्बल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, ये एज लॉ की तरह काम करेगा, एज लॉ की तरह काम करेगा। सपोज कल ऐसा ही केस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जनरेट होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे ना, जो मैजिस्ट्रेट जो होंगे ना, इस सुप्रीम कोर्ट को एज प्रेसिडेंट यूज करेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब है एक अथॉरिटी, एक प्रिंसिपल, एक रूल जो एस्टैब्लिश हुआ है प्रीवियस लीगल केस में, पिछले किसी लीगल केस में, यानी कि इसको एज प्रूफ यूज किया जाएगा कि योर ऑनर सुप्रीम कोर्ट ने फलान केस में ऐसा कहा था, उस बेस पे मैं चाहता हूं ये फैसला सुनाया जाना चाहिए, यानी कि इसको एज प्रूफ, एज अ वैलिड पॉइंट जो है वो रखा जाएगा। दैट इज ईदर बाइंडिंग ऑन द कोर्ट और ट्राइब्यूनल व्हेन डिसाइडिंग सब्सिक्वेंट केसेस, ठीक है जी। सब्सिक्वेंट केसेस, प्रीवियस केस, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब आगे वाला केस, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं या हाई कोर्ट के भी जो जजमेंट्स होते हैं वो एज प्रेसिडेंट यूज करते हैं उनके लोअर कोर्ट्स। तो प्रेसिडेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन को प्ली अग्रीमेंट भी बोलते हैं, प्ली बार्गेन, और इसको प्ली अग्रीमेंट भी बोलते हैं। प्ली बार्गेन, प्ली बार्गेन, बार्गेन करना, डिमांड करना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मान लो जी ये ए बंदा है, ए बंदा है, ए बंदे ने कोई क्राइम किया, इस पे एक्यूजिशन है, ये एक्यूज्ड है, ठीक है, इसके ऊपर एफआईआर लगी है, ठीक है। ये बंदा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला, ये एक वकील करेगा और अपने आप का डिफेंस करेगा, डिफेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो इसका, या फिर ये अपना जुर्म जो है उसको क्या कर ले, कबूल कर ले, ठीक है जी। जब ये बंदा खुद ही कोर्ट में जाके अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेता है, ठीक है, कबूल कर लेता है और उनको बोलता है जी हाँ सर मैंने ये काम किया है, मैंने इस मजबूरी में ये काम किया है जनाब, मैं चाहता हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं मानता हूँ गिल्टी हूँ, जो भी हो सके जनाब मेरी सज़ा मुझे कम से कम जो है वो सज़ा मिले, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये बंदा क्यों कबूल करेगा? भाई ये बंदा इसलिए कबूल करेगा क्योंकि इसको सज़ा कम मिलेगी। अब सज़ा कम क्यों मिलेगी सर? सज़ा कम क्यों मिलेगी? सज़ा कम इसलिए मिलेगी बिकॉज अगर यहाँ पे ये एज डिफेंस करता तो बड़े सारे कोर्ट का टाइम वेस्ट होता। ऑफ कोर्स कोर्ट की तो पहले ही कमी है भाई, कोर्ट की तो पहले कमी है, जजेस की पहले ही कमी है, ठीक है। वो जो पिछले केसेस है वो नहीं सुलझाए जा रहे अभी तक, तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा? कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। कोर्ट भी इस बात को एक्नॉलेज करेगी, हाँ भाई इस बंदे ने टाइम भी बचाया है, इसने अपना जुर्म भी कबूल किया है, तो इसकी सज़ा जो है कम की जाएगी। लेकिन दोस्त सब केसेस में सज़ा कम नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेप हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेप हो गया, जैसे माइनर का रेप हो गया, तो वो उसमें थोड़ी सज़ा कम करेंगे, उसमें सज़ा कम नहीं की जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं है तो इसकी सज़ा जो है वो कम की जाएगी। देखो क्या बोलता है, बोल रहा है, a person's plea is the answer that they give what they have been charged with a crime, saying whether or not they are guilty of that crime। ये बोलेगा it is usually take at initial stage। ये पहले पहले ही होना चाहिए, ये नहीं है कि कोर्ट का टाइम एक दो हियरिंग होगी और आपने टाइम वेस्ट किया, बाद में प्ली बार्गेन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंदा एक्यूज्ड है वो कोर्ट को खुद ही बोलेगा यस आई एम गिल्टी और सर मुझे कम से कम सज़ा दी जाए, प्ली बार्गेन। तो सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे आपके व्यूज़ ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है सेशन और ये सेशन आपको कैसा लगा। ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। आप एप्लीकेशन पे हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है दोस्त। देखिए प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब ये होता है, देखो प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ए बंदा जिस बंदा जो प्लेंटिफ है ना, जिसको मैंने बोला प्लेंटिफ, यानी कि इसने केस जो है इसने केस किया है, ठीक है। बी बंदा जो है, अब इसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट, इसके अगेंस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस बंदे का जो केस लड़ रहा होगा, या देखो दो टीम होगी ना, यहाँ पे दो टीम होगी, ये हो गया जी टीम 1,
ये टीम कौन सी है? ये है प्रोसिक्यूशन, ये है प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब इसको सरकारी वकील मिलेगा। दूसरी को और कौन होगा? ये होगा डिफेंस, ठीक है। तो दो टीम होती है, ठीक है जी। पहला है जी प्रोसिक्यूशन, दूसरा है डिफेंस। वो बोलेगा प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें रखो, देन बोलेगा जज बोलेगा नाउ डिफेंस की बारी है, डिफेंस अपनी दलीलें रखे। तो यहाँ पे दो टीम होती है, डिफेंस एंड प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन, आप देख लें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ये है एक लॉयर जो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को। स्टेट का मतलब है यहाँ पे वो बंदा जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, क्योंकि वो एक बंदे के अगेंस्ट क्राइम नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ, ये पूरे समाज के अगेंस्ट रेप हो गया ना, ये तो पूरे समाज का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया ना इस बंदे ने जिसने रेप किया, तो पूरा स्टेट माना जाएगा उसको। बोलेगा ये बंदे का नाम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ केरला, ऐसा केस लगता है, ठीक है। चलो भाई, द क्रिमिनल ट्रायल, ठीक। सिंस ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग, बोल रहा है ये पूरी की पूरी पब्लिक के लिए रॉन्ग माना जाता है, विच हैज बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम, जिसका रेप हुआ सिर्फ वो नहीं है लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एज ए होल द केस इज प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है वो हमारी कंट्री उसको लड़ेगी, उस केस को कंट्री लड़ रही होगी, और इस वजह से यहाँ पे सरकारी वकील जो होगा वो इस विक्टिम को मिलेगा, सरकारी वकील इस विक्टिम को मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पैनल। पैनल का मतलब यही होता है एक जज है तो भाई वो जज है, अब ज़्यादा जज हैं तो वो पैनल हो जाएगा, ठीक है जी, सिंपल है। पार्डन का मतलब ये होता है कि माफ़ी मिल जानी, और जी किसी को रिलीज़ कर देना, ठीक है, कोर्ट की पनिशमेंट से रिलीज़ कर देना, भाई इसकी पनिशमेंट को कम कर देना, उसकी फॉर्म चेंज कर देना, ठीक है जी, तो माफ़ी दे देनी, पार्डन का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हो गया पैरोल। पैरोल का मतलब यही है दोस्त, पैरोल का मतलब यही है कि आपकी जितनी सज़ा है, आप प्रिजन में थे, जेल में थे, मान लो 5 साल थे, ठीक है, लेकिन आपको 5 साल से पहले ही छोड़ दिया जाएगा, 2 साल में छोड़ दिया जाएगा। सपोज सर क्यों छोड़ दिया जाएगा? अगेन आपका बिहेवियर देख के, आपका गुड बिहेवियर देख के आपको छोड़ दिया जाएगा, तो हम बोलते हैं इस बंदे को पैरोल पे बाहर भेजा गया है, ठीक है जी। रिलीज फ्रॉम प्रिजन अर्ली इफ समवन इज गिवन पैरोल, अच्छा, दे माइट बी रिटर्न टू प्रिजन इफ दे ऑफेंड अगेन, अगर फिर से वो ऐसे ही कोई काम करते वापस उनको बुलाया जाएगा, पैरोल, ठीक है। पैरोल वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्त पेटेंट। नेक्स्ट क्या है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पेटेंट का मतलब होता है ऑफिशियल राइट कुछ समय के लिए टू बी द ओनली पर्सन, आपके पास ही है, टू मेक और सेल समथिंग। दोस्त इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज, या फिर आपने कोई दवाई बना दी, मान लो जी, ठीक है, मान लो जी आपने दवाई बना दी, ठीक, आपने दवाई बना दी। दवाई आपने क्या बना दी है? सर ये मैंने ऐसी दवाई बनाई है कि अगर कैंसर वाला पेशेंट इसको एक बार खाएगा ना, वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब सिंस आपने ये दवाई बनाई है तो आपके इसके ऊपर राइट्स तो है, होना चाहिए, आप इसको क्या करा दोगे? पेटेंट करा दोगे। पेटेंट कराने का मतलब ये है ना हो इसके ऊपर आपका राइट है, अगले कुछ साल 10 से 15 साल लगा लो आप, 10 से 15 साल, ये जितने भी टाइम का पेटेंट होगा, अनलिमिटेड नहीं होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है 10 से 15 साल, और कोई कंपनी आपके फार्मूले से ना तो सेम दवाई बना सकती है ना बेच सकती है, क्योंकि उसके पास आपका पेटेंट है। आपने वो देखा होगा, ब्लेड देखे होंगे इस तरीके से ना, ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड, ठीक है, शेविंग ब्लेड्स जो होते हैं, जिलेट बनाता है, ठीक है, शेविंग ब्लेड जिलेट बनाता है, ठीक है, सारे ब्लेड आपने देखे ऐसे ही होते हैं। तो जो ब्लेड बनाया किसने था? जिलेट ने बनाया था। तो जिलेट के पास क्या थी? इसकी पेटेंट थी, ठीक है, पेटेंट। तो अगले कई साल तक जिलेट नहीं बनाया सिर्फ और सिर्फ ब्लेड, तो वो इस शेप का बनाता था, इसी शेप का बनाता था। तो दोस्त इतना फेमस, इतना पॉपुलर हो गया, फिर यही सारे जब पेटेंट खत्म हुआ, सब कंपनी ने इसी शेप का ब्लेड बनाया दोस्त, ठीक है। तो ये पेटेंट का सीन होता है, याद रख लेना। लीगल राइट होता है आपके पास ही वो चीज़ करने का, इसको पेटेंट बोलते हैं। पेई दोस्तों, पेई और पेयर, देखो मैं बताता हूं, पेई और पेयर सिंपल। मान लो जी लेन देन हो रहा है, जो बंदा पैसा पे करेगा वो है पेयर, जिस बंदे को पैसा दिया जाएगा वो होगा पे। यूजुअल अगर आप देखेंगे कोई भी, अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं या गूगल पे या कुछ आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल चलाएंगे, एचडीएफसी का, तो समटाइम्स वहाँ पे आपको देखता है ऐड पेई, बोलेगा ऐड पेई। ऐड पेई का मतलब ये है
जिस बंदे को पैसा डालना है उसका नाम वाम डालो तो जिसको पैसा मिलेगा। द पर्सन मनी इज बीइंग पेड टू, जिसको पे किया जा रहा है। पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब है कि आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा देनी है। सम ऑफ मनी विच हैज टू बी पेड, आपको पैसा वो देना पड़ेगा। इफ द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर ब्रोकन, पेनल्टी कुछ भी हो सकता है, जो फाइन आपके ऊपर लगाया जा रहा है वो भी एक पेनल्टी है एक तरीके की, ठीक है। और ए पनिशमेंट गिवन टू समवन हु कमिट्स अ क्राइम, सिंपल। पोसेशन, पोसेशन, पोसेशन का मतलब है कि आपके पोसेशन में कोई चीज़ है, आप उसको पोसेस करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो वो किसकी पोसेशन है? वो आपकी पोसेशन है, वो आपकी पोसेशन है। आप जिस घर में रहते हो वो किन की पोसेशन है? किसकी पोसेशन है? आपकी फैमिली की पोसेशन है। यानी कि जो उसको पोसेस करता है, जिस चीज़ को करता है वो पोसेशन है, ठीक है जी। जैसे मोबाइल आपकी पोसेशन है, ठीक है जी। चलो भाई, हैविंग समथिंग अंडर योर कंट्रोल इवन दो यू मे नॉट ओन इट, बोल रहा है मे भी ऐसा हो सकता है कि आप उसके मालिक ना हो, लेकिन जिसके पास वो चीज़ है वो उसकी पोसेशन में है और वो उसकी पोसेशन होती है। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी एक फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, सिंपल सी बात, आपने अक्सर पढ़ा होगा पॉलीगैमी, जिसमें एक बंदा, एक मैन जो होता है वो एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है, वन और मोर विमेन के साथ शादी करता है, ठीक है, पॉलीगैमी। और पॉलीगैमी का उल्टा क्या होता है? जिसमें एक औरत होगी, एक वाइफ होगी और उसके हस्बैंड्स ज़्यादा होंगे, उसको बोलते हैं पॉलीएंडरी। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंडरी। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंडरी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब होता है, मॉर्टम मतलब डेड हो जाना, मर जाना, ठीक है जी। डेड होने के बाद में आपको पता है समटाइम्स उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए जाती है। फॉर एग्जांपल किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, पुलिस उसको उठा के लेके जाएगी हॉस्पिटल में, देखा ये बंदा डेड है। डेड होने के बाद में इसकी बॉडी जो है वो आप देखेंगे पोस्टमार्टम हाउस में लेके जाया जाएगा। इसकी बॉडी के जो भी एसेंशियल ऑर्गन्स होंगे वो निकाल लिए जाएंगे रिसर्च पर्पज के लिए या फिर कहीं पे यूज करने के लिए, पोस्टमार्टम, ठीक है। और द एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू एस्टेब्लिश द कॉज ऑफ द डेथ, किस तरीके से इसकी डेथ हुई है, तो पोस्टमार्टम बॉडी का किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। एटॉप्सी भी बोलते हैं इसको, एटॉप्सी। नेक्स्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, देखो पावर ऑफ अटॉर्नी वो पावर है, ठीक है, जब आप किसी बंदे को अपना एक लीगल राइट देते हो, अपनी अथॉरिटी आप उसको देते हो कि भाई तू क्या कर सकता है, मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, मेरे बिहाफ पे कोई डील कर सकता है, मेरे बिहाफ पे लीगल केसेस में कोर्ट के सामने अपेयर हो सकता है मेरे बिहाफ पे। सर ये क्यों करेगा? भाई ये बंदा बाहर रहता है, इसके पास आने का वक्त नहीं है, ये कोई कंपनी का सीईओ है, ठीक है, इसके साइन चल रहे थे, अब ये यहाँ पे नहीं है, तो ये किसी बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा। सर कैसे देंगे? एक डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट में इसके साइन वाइन होंगे कि मैं अपनी पावर जो है देता हूँ। ये है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स पावर टू द पर्सन अपॉइंटेड बाय, ठीक है, इट टू एक्ट फॉर द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट, याद रख लेना। और ये जो डॉक्यूमेंट जो पावर देने वाला बंदा वो होगा गारंटर, ग्रांट करने वाला, ठीक है, याद रखना पावर ऑफ अटॉर्नी। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल समझे? फॉर एग्जांपल ये मान लो जी मेरी एक कंपनी है, मान लो जी मेरी एक कंपनी क्या है जी? कंपनी है जी मान लो जी स्टडी नॉर्म्स। कंपनी क्या है? स्टडी नॉर्म्स, ठीक है जी, स्टडी नॉर्म्स। अब इस पे सारे के सारे राइट्स जो है मेरे हैं और मेरा ही साइन वाइन चलता है, जो भी बात होनी है वो मुझसे होनी, ठीक। मैं बोलूँगा यार मेरे से ये काम संभाला नहीं जा रहा है, ये ड्यू टू सर्टन रीजन, मैं बोलूँगा जी वर्मा सर ये सारे के सारे मैं अथॉरिटी आपको देता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावर ऑफ अटॉर्नी इनको देनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? सर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि मैं अपनी पावर आपको देता हूँ, सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा रिटन आप कागज का टुकड़ा मान लें जिसमें एक प्रॉमिस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपको, देखो लिखा है अ रिटन प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी टू समवन एट ए गिवन टाइम। चेक दोस्तों, जो चेक होता है ना,
चेक, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आप डेट लिख देते हो। लो भाई 29 ऑफ अक्टूबर को मैं आपको ये पैसा दे दूंगा। मैं नीचे अपना साइन कर देता हूँ, बंदे का नाम लिख देता हूँ, ये लिख दिया जी मैंने बंदे का नाम, ठीक है। ये एक प्रॉमिसरी नोट है, एक प्रॉमिस हो गया, मैंने उसको नोट दे दिया। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूटर। अभी मैंने बताया आपको पीछे प्रोसिक्यूशन क्या होती है और प्रोसिक्यूटर क्या होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में भी आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब है प्रोवोक। प्रोवोकेशन का मतलब क्या है? प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़का देना, भड़का देना, ठीक है, भड़का देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवोकेशन का मतलब ये है, देखिए, बोल रहा है कॉजिंग समवन टू लूज देयर सेल्फ कंट्रोल बाय डूइंग और सेइंग समथिंग सच एज थ्रेटनिंग टू हार्म अ बॉडी, ठीक है नहीं, which would cause a reasonable person to temporarily lose their self control। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे बी बंदा है, ठीक है, ये बी बंदा है, सिंपल। चलो भाई अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस बंदे के ये बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल ये बंदे के पास एक गन है, ये बंदे के पास एक गन है, ठीक है। अब ये बंदा इस बंदे को बोलता है भाई तू बड़ा गन लेके चल रहा है, तू चलाने का तेरे में गूदा नहीं है, चलाने का तेरे में दम नहीं है, कभी तूने चलाई भी नहीं होगी, तू चला भी नहीं सकता, हिम्मत है तो चला, हिम्मत है तो चला, चला के दिखा, चला के दिखा। तो ये इसको क्या कर रहा है? भड़काने की कोशिश कर रहा है, प्रोवोक करने की। तेरे बारे में उसने ये बोला, जाओ उसको मार दे। तो ये इसकी बातों में आके अपना सेल्फ कंट्रोल खो देगा और ये वो क्राइम कर देगा। दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोवोकेशन, ठीक है, किसी को प्रोवोक कर देना, भड़का देना किसी को, ठीक है। तो ये हमारे पी से रिलेटेड टर्म्स जो है वो सारे हो गए। होप आपको ये अच्छा लगा होगा दोस्त। और ऐसे ही वीडियोस के थ्रू पढ़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, जहाँ पे आपको चारों के चारों कंपोनेंट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका दोस्त इंग्लिश जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है, लगभग हो गया है। इसके बाद में दोस्त आपका ये जो जीएस वाला जो पार्ट है, करंट अफेयर वाला पार्ट है वो, और इसमें जॉब रिलेटेड अवेयरनेस ये, ठीक है। और इसके बाद में चौथा कंपोनेंट क्या है आपका, मैं तो भूल ही गया। चौथा कंपोनेंट क्या है यार? चौथा कंपोनेंट ही भूल गया हूँ यार, जूनियर असिस्टेंट का। आप कमेंट में मुझे बता देना सर चौथा कंपोनेंट ये है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स विंक्स सारे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।